शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जी न्यूज की पत्रकारिता पर सवाल उठाए गए हैं। जी न्यूज के ही एक पत्रकार के संगीन आरोप यहां पर इस चैनल पर लगाए हैं और जी न्यूज में हर खबर का क्रिमिनलाइजेशन होता था, ये कहना इन पत्रकार का है जो कि जी न्यूज में काम करते थे लेकिन इस्तीफा दे दिया है। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जानबूझकर अभियान चलाया जा रहा है। जी न्यूज से इस्तीफा देने वाले एक पत्रकार विश्व दीपक ने ये संगीन आरोप लगाए हैं जी न्यूज पर। अपने इस्तीफे में विश्व दीपक ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि वही जी न्यूज है और उसके संपादक हैं जिस पर जीएसपीएल से ब्लैकमेलिंग की कोशिश के संगीन आरोप भी लग चुके हैं। तो एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर है, विश्व दीपक ये पत्रकार जी न्यूज में ही काम करते थे। प्रिय जी न्यूज, 1 साल 4 महीने और 4 दिन बाद अब वक्त आ गया है कि मैं आपसे अलग हो जाऊं। हालांकि ऐसा पहले करना चाहिए था लेकिन अब नहीं किया। कभी माफ अपने आप को नहीं कर सकूंगा। किसी भावावेश, गुस्से या खींच का नतीजा नहीं है, बल्कि एक पत्रकार होने के साथ मैं एक नागरिक भी हूं। अंध राष्ट्रवाद का जहर आपके जरिए फैलाया जा रहा है और मैं जानता हूं कि मेरी कोशिश नाव के सहारे समुद्र पार करने जैसी है, लेकिन फिर भी मैं शुरुआत करना चाहता हूं। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन तीनों पैमानों पर मैं संस्थान के तौर पर तुमसे जुड़े होने के नाते एक पत्रकार के तौर पर मैं पिछले 1 साल में कई बार फेल हो चुका हूं। तो ये है जी की पत्रकारिता। तो न्यूज रूम का क्रिमिनलाइजेशन हुआ है, ये आरोप लगाया है और मई 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार बनी है कमोबेश हर न्यूज रूम का यही हाल हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति और भी भयावह है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हर खबर को मोदी एंगल से जोड़कर क्यों लिखवाया जाता है? हर खबर के पीछे एजेंडा, हर न्यूज शो के पीछे मोदी सरकार को महान बताने की कोशिश, हर बहस के पीछे मोदी विरोधियों को शूट करने का प्रयास। कभी ठहर कर सोचता हूं तो लगता है कि पागल हो गया हूं। तो कितनी बातें कहूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार मुहिम चलाई गई और आज भी चलाई जा रही है। आखिर क्यों? बिजली, पानी, शिक्षा और जीवन जैसी जनता को राहत देने वाली बुनियादी नीतियों पर भी सवाल उठाए गए। केजरीवाल से असहमति का और उनकी आलोचना का पूरा हक है, लेकिन केजरीवाल की सुपारी किलिंग का हक एक पत्रकार के तौर पर नहीं है। केजरीवाल के खिलाफ की गई नेगेटिव स्टोरी की अगर लिस्ट बनाने लगूंगा तो कई पन्ने भर जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांत तटस्थता का और दर्शकों के प्रति ईमानदारी का कुछ तो मूल्य है कि नहीं। मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही, बेचैन हूं। शायद ये अपराध बोध का नतीजा है। किसी शख्स की जिंदगी में जो सबसे बड़ा कलंक लग सकता है वो है देशद्रोह। लेकिन सवाल ये है कि एक पत्रकार के तौर पर हमें क्या हक है किसी को देशद्रोही की डिग्री बांटने का? ये काम तो न्यायालय का है ना। कन्हैया समेत जेएनयू के कई छात्रों को हमने लोगों की नजर में देशद्रोही बना दिया। अगर कल को इनमें से किसी की हत्या हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें सिर्फ किसी की हत्या और कुछ परिवारों को बर्बाद करने की स्थिति पैदा नहीं की, बल्कि दंगा फैलाने और गृहयुद्ध की नौबत तक तैयार कर दी है। कौन सा देश प्रेम है ये? आखिर कौन सी पत्रकारिता है ये? क्या हम बीजेपी या आरएसएस के मुखपत्र हैं कि वो जो बोलेंगे हम वही कहेंगे? जिस वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा था ही नहीं, उसे हमने बार बार उन्माद फैलाने के लिए चलाया। अंधेरे में आ रही कुछ आवाजों को हमने कैसे मान लिया कि कन्हैया या उसके साथियों की ही ये आवाजें हैं? भारतीय कोर्ट जिंदाबाद को पूर्वाग्रहों के चलते पाकिस्तान जिंदाबाद सुन लिया और सरकार की लाइन पर काम करते हुए कुछ लोगों का करियर, उनकी उम्मीदें और परिवार को तबाह की कगार तक पहुंचा दिया। अच्छा होता कि हम एजेंसीज को जांच करने देते और उनके नतीजों का इंतजार करते। तो एक अंग्रेजी अखबार के जरिए ये सभी बातें सामने रखी हैं जी न्यूज के पत्रकार विश्व दीपक ने, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है जी न्यूज से, ये आरोप लगाते हुए कि क्रिमिनलाइजेशन हर न्यूज रूम में हो रहा है और सांप्रदायिकीकरण का आरोप उन्होंने जी न्यूज पर लगाया है कि हर खबर को मोदी एंगल से जोड़कर क्यों चलाया जाता है। तो जी न्यूज की पत्रकारिता पर यहाँ पर सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी को हर बार घेरा यहां पर जाता है।
तो जी ग्रुप इससे पहले भी सवालों के घेरे में आ चुका है। जी ग्रुप के 2 संपादकों सुधीर चौधरी और समीर आलूवालिया पर जेएसपीएल से 100 करोड़ रुपए की उगाही की कोशिश का आरोप लग चुका है। दोनों संपादक इस मामले में जेल भी जा चुके हैं। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। एक स्टिंग ऑपरेशन में दोनों संपादक पैसे मांगते हुए दिखाए गए थे। तो इससे पहले भी जी ग्रुप के 2 संपादकों पर उगाही के आरोप लग चुके हैं। जेएसपीएल ग्रुप से 100 करोड़ की उगाही की कोशिश करते हुए कैमरे में कैद हुए थे जी न्यूज के दोनों संपादक। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच अब भी जारी है और इसी मामले में जेल की हवा भी ये दोनों संपादक खा चुके हैं। इस बीच जी न्यूज की पत्रकारिता पर आज एक बार फिर से सवाल उठाए हैं और इस बार खुद जी न्यूज के ही पत्रकार रहे विश्व दीपक ने ये सवाल उठाए हैं। गंभीर आरोप लगाए हैं जी न्यूज पर कि हर खबर का सांप्रदायिकीकरण किया जा रहा है। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से हम आपको ये बता रहे हैं जिसमें ये लिखा गया है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जानबूझकर जी न्यूज अभियान चलाता है। और ये सभी बातें जी न्यूज से इस्तीफा देने वाले एक पत्रकार जिनका नाम विश्व दीपक है, उनकी तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं जी न्यूज पर। अपने इस्तीफे में विश्व दीपक ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। ये वही जी न्यूज है जिसके संपादक पर जेएसपीएल से ब्लैकमेलिंग की कोशिश के संगीन आरोप भी लग चुके हैं और इसी मामले में जी के 2 संपादकों को जेल की हवा भी खानी पड़ी है। और एक बार फिर जी न्यूज की पत्रकारिता पर सवाल उठाए हैं जी न्यूज के ही पत्रकार विश्व दीपक ने। अभिनव उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अभिनव, एक बार फिर से जी न्यूज कटघरे में आ गया है अपनी पत्रकारिता को लेकर। इस बार भी जी न्यूज में ही काम करने वाले एक पत्रकार ने जी न्यूज पर कई सारे सवाल यहां पर दागे हैं, कम्युनलाइजेशन का आरोप यहां पर लगाया है। जी हाँ, एक बार फिर से जी न्यूज जो है सवालों के घेरे में है और इस बार सवाल उठाया है जी न्यूज में ही काम करने वाले पत्रकार विश्व दीपक ने। एक लंबा चौड़ा उन्होंने जो अपने इस्तीफे का लेटर जो लिखा है, पत्र जो लिखा है, वो सार्वजनिक हुआ है जिसके जरिए बहुत सारी बातें आई हैं कि कैसी व्यवस्था में उनको काम करना पड़ रहा था, किस तरह से खबरों को चलाने का प्रेशर उनके ऊपर था। इसी प्रेशर के चलते उन्होंने कई बार ये भी उस पत्र में लिखा है कि वो अपने आप को पागल महसूस करते थे कि पागल हो गए हैं। किस तरह से केंद्र सरकार की नीतियों को आगे दिखाना है, दिल्ली सरकार के कामों को पीछे दिखाने का दबाव था। तो इन तमाम दबावों के चलते इस्तीफा जरूर दिया है विश्व दीपक ने, लेकिन एक बड़ा सवाल उठाया है कि जिस तरह से मीडिया में खबरें प्लांट की जाती हैं, एक एजेंडे के तहत काम किया जाता है, कहीं ना कहीं मीडिया पर सवाल उठता है और जी मीडिया पर एक बड़ा सवाल जरूर इस इस्तीफे के जरिए सामने आया है। बिल्कुल अभिनव, जाहिर सी बात है, एक बार ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी उगाही मामले में जी न्यूज सुर्खियों में रहा है जब उसके 2 संपादक 100 करोड़ की उगाही करते हुए एक स्टिंग में पकड़े गए थे और जेल भी जाना पड़ा था। और अब ये दूसरा मामला है, तो कहीं ना कहीं अब जो आम आदमी पार्टी जिसे जी न्यूज अक्सर अपने निशाने पर लेता रहा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आते रहे हैं, तो क्या अब इस पूरे जो कबूलनामा यहाँ पर किया है, जो कन्फेस यहां पर किया है जी न्यूज के पत्रकार ने जी न्यूज के बारे में, उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया अभी तक आ पाई है कहीं से? जी देखिए, फिलहाल तो अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये जो इस्तीफे का पत्र जो है सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गया है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं तक भी पहुंचा है। ऑफिशियल कोई वर्जन अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर हमारी जो बात हुई आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं से या दिल्ली सरकार के विधायकों से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो तो पहले से ही कहते रहे हैं कि किस तरह से जी मीडिया जो है दिल्ली सरकार को बार बार घेरने की कोशिश करता रहा है, आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को बार बार घेरने की कोशिश करता रहा है। तो लिहाजा ये पत्र सामने आया है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को और विधायकों को संतोष है तो इस बात का कि इस बार कोई आम आदमी पार्टी का नेता या विधायक सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि जी मीडिया में ही काम करने वाले एक शख्स ने वहां पर चलने वाले खबरों के इस खेल को उजागर किया है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत की बात इस इस्तीफे से निकल के सामने आई है। अभिनव, विश्व दीपक जिन्होंने ये सभी बातें कही हैं और ये जिस तरीके और रामकृपाल यादव वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामकृपाल जी, ये जो कबूलनामा या फिर कहें कन्फेशन एक पत्रकार के अंदर किस तरीके से पत्रकारिता करवाई जा रही थी एक चैनल के अंदर, जी न्यूज का पर्दाफाश यहां पर किया है। इससे पहले भी इस तरीके के आरोप जी न्यूज पर लगे हैं, लेकिन एक बार फिर से कम्युनलाइजेशन का आरोप जी न्यूज के ही पत्रकार ने लगाया है अपने
रामकृपाल सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। आपका रिएक्शन, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, मेरा व्यू पॉइंट इसमें दो है कि अगर कोई ये सोच के जा रहा है पत्रकारिता में कि उसे पूरी अपनी निजी मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो मैं कहूँगा कि वो पत्रकारिता उसका माध्यम नहीं है, कृपया। क्योंकि जब आप कहीं नौकरी करते हैं तो जब आप साइन करते हैं तो उसमें लिखा होता है यू विल अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। अब ये अलग बात है कि कंपनी किस हद तक जाती है। अगर आप एक एक्टिविस्ट होकर के गए हैं, आपको नहीं लगता है तो आपको छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए, कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी प्रेस में जाएंगे, एक सीमित तो आपको आजादी है लेकिन सीमित है। आप कंपनी के जो भी पॉलिसीज हैं उसके बहुत अगेंस्ट नहीं जा सकते, जो हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी जगहों पर होता है। तो दो तरह के होते हैं, ये आप मतलब जो लोग ये सोच करके जाते हैं तो भूल जाते ही अपनी बात लिखने का, क्योंकि पत्रकारिता जो माहौल मीडियम है वो आई के लिए नहीं है, वो यू के लिए है। एक बात आप समझ लीजिए। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और नो डाउट आती है। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर किसी सीमा से ज्यादा इंटरफेरेंस होता है और कोई बिल्कुल आपको लगता है कि नॉट ये जो कंपनी से मेरा एग्रीमेंट है उससे बियॉन्ड कोई कंपनी जाके मुझसे चाहती है, तो सर्टेनली ये गलत है। लेकिन हमें इतनी ईमानदारी जरूर बरतनी चाहिए, हम इस गलतफहमी में न जाएं कि हम जो चाहेंगे वो लिख देंगे, जो चाहेंगे वो दिखा देंगे। अगर ये सोच के कोई जाता है तो ये उसकी गलतफहमी। लेकिन सच्चाई दिखाना यहाँ पर मीडिया का काम है और वही सच्चाई तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर दिखाई जा रही है। रामकृपाल जी, इस बात का जिक्र भी किया कि जो नारेबाजी की जा रही थी वो वाकई में मैंने पहले ही कहा कि अगर सच को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, एक ये होता है कि तो बिल्कुल नहीं, उसका तो अगर सच को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है तो कोई भी विरोध करेगा और निश्चित तौर पर ऐसे इसका डट के मुकाबला करना चाहिए। लेकिन मैं व्यू पॉइंट की बात कर रहा था। कोई ये कहता है कि इनकी ये पॉलिसी है, तो देखिए पॉलिसी तय करना संस्थान का काम है, पॉलिसी तय करना मेरा काम, किसी पत्रकार का काम नहीं है। क्योंकि आप एम्प्लॉय हो, आप एम्प्लॉयर नहीं हो। अगर आपको संस्थान की नीतियां पसंद नहीं है तो आपको पहले ही जानना चाहिए, उस संस्थान में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप जाकर के किसी संस्थान की नीतियां नहीं बदल सकते। तो दो बातें हैं, रह गई पॉलिसी का मैटर, वो अलग चीज है। लेकिन अगर कोई फैक्चुअल एरर आपको करने के लिए कहता है तो नो डाउट ये गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। और अगर इसके विरोध में इस्तीफा दिया गया है तो मैं समझता हूँ 100% सही है। चलिए, आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी नेता। आशुतोष, आपका पहला रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर इस जो पूरे ये आर्टिकल आया है जी न्यूज को लेकर, जो पत्रकार ने ही सवाल उठाए हैं, उसमें आम आदमी पार्टी को लेकर भी कहा है कि खासतौर पर निशाने पर रहती है आम आदमी पार्टी, तो आपका पहला रिएक्शन? नहीं, आम आदमी पार्टी निशाने पर रहती है नहीं रहती, ये तो किसी भी पत्रकार का और किसी भी अखबार का और किसी भी टीवी चैनल का अपना एक एडिटोरियल प्रेरोगेटिव है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जिस तरीके से इस नौजवान पत्रकार ने अपनी बातों को रखा है और जिन मुद्दों पर उन्होंने इस्तीफा दिया वो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। और उसमें अगर जो बातें वो कह रहा है उसमें सच्चाई है तो वो अपने आप में बहुत ही खतरनाक बात है भारतीय पत्रकारिता के लिए, कि जो खबर नहीं थी उसको खबर बनाने की कोशिश की गई। और खासतौर पर उसके बाद जिस तरीके से पूरा माहौल पैदा हुआ, देश के अंदर एक राष्ट्रवाद बनाम गैर राष्ट्रवाद की जो बहस शुरू हो गई और लोगों को देशद्रोही बनाने की जो परंपरा शुरू हुई, और उसके बाद जो हिंसा का वातावरण पैदा हुआ, नफरत का वातावरण पैदा हुआ, ये अपने आप में बहुत गंभीर मसला है। इसलिए इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और इस सत्यता की पड़ताल होनी चाहिए कि जो बातें ये लड़का कह रहा है, ये नौजवान पत्रकार कह रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि मैं उसकी बातों को बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहा है और ना ही मैं ये भी कह रहा हूँ कि जी न्यूज ने कोई बहुत ज्यादा वो किया है। लेकिन सवाल ये कि अगर उसने इस्तीफा दिया है, अपनी बात कही है, तो उसकी पड़ताल निश्चित तौर पर होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए। आशुतोष, आप भी पत्रकार रह चुके हैं, संपादक रह चुके हैं एक चैनल के, तो जिस तरीके से रामकृपाल सिंह जी कह रहे थे कि इस तरीके की अपनी एक लाइन होती है हर किसी चैनल की, तो वैसे चैनल में किसी को भी जाना नहीं चाहिए अगर उनकी नीतियों के खिलाफ हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि इस तरीके की जो लाइन के, जैसा यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर चीज को, हर खबर को मोदी एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है जब से सरकार सत्ता में आई है, तो इस तरीके की चीजें चैनल्स में होती हैं?
देखिए, मैंने शुरू में कहा, फिर एक बार मैं कह रहा हूं कि ये हर पत्रकार का, हर रिपोर्टर का, हर एडिटर का, हर टीवी चैनल का, हर अखबार की अपनी एक एडिटोरियल लाइन होती है और वो अपनी एक समझ के हिसाब से होती है। भारत का संविधान उनको अपने हिसाब से चीजों की पड़ताल करने और उसे प्रस्तुत करने और पेश करने की इजाजत देता है और दुनिया में इसीलिए इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा जाता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस कहा जाता है। अगर सारे अखबार, सारे टीवी चैनल्स एक ही भाषा में खबरें लिखेंगे तो फिर इतने सारे अखबारों की और टीवी चैनल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दिक्कत कहाँ पैदा होती है? दिक्कत तब पैदा होती है जब आप जानबूझकर जो खबर नहीं है उसको खबर बनाना चाहते हैं और एक खास किसी पॉलिटिशियंस को या किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, या ऐसी खबर बनाना चाहते हैं जो वाकई में खबर नहीं है, जिसकी वजह से देश का माहौल खराब हो सकता है, देश के अंदर जो है वो कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है, हिंसा का वातावरण बन सकता है, नफरत की बयार बह सकती है। तो वो गलत है। अगर सच्चाई है, सच्चाई को दिखाना हर पत्रकार का धर्म है, लेकिन झूठ दिखाना ये पत्रकारिता धर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर सच्चाई को ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया जी न्यूज की तरफ से और इसका खुद जिक्र विश्व दीपक कर रहे हैं आशुतोष। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि मैं विश्व दीपक की बात को मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो बातें उस नौजवान ने कही हैं उसकी बातों की पड़ताल होनी चाहिए और अगर जो बात वो कह रहा वो सच है तो ये भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में बहुत बड़ा अपराध होगा और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और जिम्मेदार होंगे, पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से पत्रकारिता का शर्मसार होगी और पत्रकारिता ही देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करेगी और जो खबर नहीं है उसको खबर बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत शर्मनाक और बहुत ही खतरनाक बात होगी। चलिए, शुक्रिया आशुतोष। प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। प्रदीप सिंह जी, आपका पहला रिएक्शन इस पूरे आर्टिकल के बाद, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक बात तो हम लोगों को, सबको, जो भी मीडिया से जुड़े हैं जो लोग, उनको समझनी चाहिए कि पत्रकारिता की या मीडिया की विश्वसनीयता इसी पर टिकी होती है कि तथ्य सही ढंग से पेश किए गए हैं या नहीं। अगर तथ्यों के साथ आप खिलवाड़ करते हैं, तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, तो ये पूरे मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। तो इसलिए कोई भी मीडिया संस्थान हो, अखबार हो, चैनल हो या कोई और माध्यम से चलने वाला मीडिया संस्थान हो, एक बात का तो ध्यान सबको रखना जरूरी है कि तथ्य सही हो। आप उसका इंटरप्रिटेशन अपनी तरह से कर सकते हैं कि इसका उसके अलग अलग नतीजे अलग अलग लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि सबको ये छूट है अपनी राय, अपना जो मत है वो रखने का। चलिए, शुक्रिया प्रदीप सिंह जी। शुक्रिया प्रदीप सिंह जी। और मुकेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। मुकेश कुमार जी, आपका रिएक्शन, आप क्या कहना चाहेंगे जी न्यूज की पत्रकारिता पर जो सवाल उसी के एक पत्रकार ने उठाए हैं? देखिए, बहुत बड़ा सवाल उठाया है और बहुत बड़ा ये एक तरह से खुलासा है पूरे मीडिया के अंडरवर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है। मीडिया के जो चमकदार पर्दे हैं उनके पीछे की जो कड़वी और बहुत ही बदबूदार सच्चाई है वो खुलकर सामने आई है। एक पत्रकार ने अपनी बेचैनी बयान की है अपने इस्तीफे में, और जिस तरह से बयान की है कि किस तरह से एक घुटन भरा माहौल है वहाँ और किस तरह से खबरों को तोड़ा जा रहा है, गढ़ा जा रहा है और उनको विकृत करके परोसा जा रहा है। हम जानते हैं कि जी टीवी में कैसे चीजों को पिछले कई सालों से हो रहा है, लेकिन ये पहली बार है कि क्योंकि पहला मामला नहीं है जब जी न्यूज के पत्रकारिता पर यहाँ पर सवाल उठते हैं। इससे पहले भी स्टिंग, जहां 100 करोड़ की उगाही करते हुए जी न्यूज के 2 संपादक पकड़े गए थे और जेल भी उन्हें जाना पड़ा था, उस वक्त भी जी न्यूज की पत्रकारिता को लेकर सवाल खड़े उठे थे। शुक्रिया आपका मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।